हेलो सेवन्थ क्लास। आज बच्चों हम इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स लेसन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक करंट क्या है। देखिए, जितने भी अप्लायंस होते हैं, फ़ैन है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, इनको काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। और इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। बच्चों, एक टेबल दिखाई गई है जो कि बिल्कुल नीचे है, ये रही। ये सिंबल फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स में है। आप सभी ने ये सेल देखे होंगे, है ना। इसको हम इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं और इसका सिंबल ये है, जिसमें एक प्लस टर्मिनल होता है और दूसरा माइनस टर्मिनल होता है। देख, जैसे ये देखिए प्लस है ना, तो ये प्लस बड़े वाला बार है और जो ये माइनस है ये छोटे वाला। तो आगे से जब कभी भी हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम सेल को दिखाएंगे, तो उसमें हम ये सिंबल दिखाएंगे। ऐसे दो हो जाएं तो दो सेल होंगे, तीन है तो तीन सेल होंगे। बल्ब का सिंबल क्या होगा? तो ये नॉर्मली बल्ब है और इस बल्ब का सिंबल देखिए हम इस तरह से पढ़ेंगे, एक सर्कल बना दिया जाएगा, ठीक है। फिर स्विच इज ऑन पोजीशन। ऑन पोजीशन में इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। ये वायर जो रेड वायर है, इस रेड वायर को इस पिन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कनेक्ट है ना ये, तो ये स्विच ऑन है। और इसमें से यदि इस वायर को ऊपर उठा दिया जाए, इस पॉइंट से ना टच किया जाए, तो ये ऑफ पोजीशन है। जैसे कि देखिए ये पिन है, ये इस वायर से अलग हो गई है, तो ये ऑफ की पोजीशन है। बैटरी जब दो सेल यूज़ हो जाए तो बैटरी हो जाती है, या दो से ज़्यादा सेल यूज़ हो जाए, तो यहाँ पे दो सेल यूज़ हो गए तो इसको बैटरी बोला जा सकता है। तो ये दो सेल की बैटरी है। ये डॉटेड डॉटेड का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं। वायर को हम एक लाइन से लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये बोले जाते हैं हमारे क्या बच्चों? कंपोनेंट या सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इस तरह से सिंबल होंगे जब कभी भी हम एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे जिसमें बैटरी होगी, है ना, और भाई तुम्हारा बल्ब होगा, वायर होगा, तो हम उस सिंबल से जो अभी अभी मैंने आपको दिखाए इससे वो ड्रॉन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले आता है, ये देखिए एक डायग्राम है जो कि पहली ने, यहाँ पे पहली और बूझो है, तो पहली ने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक पिन लिया और यहाँ एक प्लस और एक माइनस लिया और वायर से इस माइनस को कनेक्ट कर दिया और दो पिन ली, उन दोनों पिनों को वुड के ऊपर लगाया और उनके बीच में वायर कनेक्ट कर दिया और एक की से इसके ऊपर रन किया। क्या किया? रन। अब जैसे ही वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएगी, तो यदि टच हुआ, इस होल को यदि ये टच हुआ तो बल्ब हमारा क्या करेगा? ग्लो करेगा, जल जाएगा। और यदि वो टच नहीं हुआ तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि एक कील से दूसरी कील पे यदि आप जाओगे ना, तो बहुत ही रेयर चांस है कि आप टच नहीं करो। मैक्सिमम चांस यही होते हैं कि वो टच करेगा, तो जिससे कि हमारा बल्ब क्या हो जाता है? ग्लो हो जाता है, मतलब कि सर्किट ऑन हो जाता है, ठीक है ना। बट याद रखिए, आप ये एक्टिविटी अपने किसी गाइडियंस या फिर पेरेंट्स की देख रेख में ही करना भाई, ठीक है ना। ये एक्टिविटी खुद नहीं करनी है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, जिसमें मैंने आपसे बातें बता दी हैं, ठीक है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, हमने पढ़ लिया सेल के अंदर और बैटरी के अंदर, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है ना। और एक लकड़ी का ब्लॉक भी होता है, उसके ऊपर सेल लगा दिए जाते हैं, ठीक है ना। उसको बैटरीज बोलते हैं। जैसे ये कितने सेल हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 2 सेल है, ये 2 सेल की बैटरी है। नीचे वाली बताइए कितने सेल की बैटरी है? 1 2 3 4, 4 सेल की बैटरी है, ठीक है। तो ये बातें मैंने आपसे बताया। तो जब 2 और मोर सेल्स कंबाइन कर दिए जाते हैं, 2 और मोर सेल कंबाइन कर दिए जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं बच्चों? बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। ओके, चलिए। अब आपने देखा होगा कि कभी भी जब एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से कम्बिनेशन होता है, याद रखना। देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है। तो दूसरा यदि आपको सेल लगाना है ना, तो माइनस के पीछे क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? प्लस लगाना पड़ेगा। यदि आपने माइनस के पीछे माइनस लगा दिया, तो इस केस के अंदर जो हमारा बल्ब है वो
ग्लो नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखनी है। यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो फिर उल्टा हो जाता, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था। मतलब कि जब कभी भी दो सेल को कनेक्ट करो एक ही लाइन के अंदर, तो याद रखना यदि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, यदि ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आएगा, प्लस आएगा। इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। आपने शायद ये सेल होल्डर देखा होगा, आपने देखा होगा शायद इस सेल होल्डर के ऊपर भी माइनस प्लस क्या होते हैं, लिखे होते हैं। यहाँ तो ये लाइन के अंदर है, यहाँ ये पैरेलल में होते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक सेल रख दिया जाता है और यहाँ पे एक सेल रख दिया जाता है, और वो जब सेल रखे जाते हैं तो आपने देखे होंगे कि उसमें प्लस माइनस होते हैं। तो याद रखना ये प्लस और माइनस क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। बैटरी के क्या होते हैं बच्चों, टर्मिनल होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है अपने को। चलिए ये देखिए बड़ी सेल की बैटरी। पहेली एंड बूजो वंडर वेदर द बैटरी यूज इन ट्रैक्टर्स, ट्रक्स एंड इन्वर्टर्स आल्सो मेड फ्रॉम सेल। देखिए ये बड़ी सारी बैटरी ना, ये भी किससे मिलके बनी हुई है, सेल से मिलके बनी है। देन व्हाई इट इज कॉल्ड ए बैटरी, तो इसको बैटरी क्यों कहा गया। कैन यू हेल्प देम टू फाइंड आंसर द क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर कई सेल की बैटरी है, ये कई सेल लगे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इस तरह से सेल लगे होते हैं, इसलिए इनको अब हमने पढ़ लिया, जब दो या दो से ज़्यादा सेल यूज़ होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। देखिए अब वही बातें आ रही हैं। अब बेटा इसी का डायग्राम ये है, देखिए इसी को हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए ये हमारा सेल है, तो ये हमारा सेल का सिंबल हो गया। ठीक है, ये वायर है तो ये वायर रहा। ये क्या यूज़ किया हुआ है, बल्ब, तो ये भी क्या हो गया, बल्ब। ठीक है, पर यहाँ पे कनेक्शन क्या है, ऑन है ना, तो अब इसको यहाँ से रख के यहाँ रख देंगे तो कनेक्शन क्या हो जाएगा, ऑन। जैसे कि ये देखिए ये ऑफ कंडीशन है, यहाँ पे बल्ब जलेगा, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट ओपन है, की ऑफ है। ध्यान रखना, इसको जब की मैंने भाई बताया भी था आपसे कि जब ये वायर इससे टच नहीं करेगा तो ऑफ है, तो बल्ब नहीं जलेगा। बट जब ये वायर इसको टच करेगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो। तो यहाँ पे सर्किट ऑन है भाई, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है अभी, और ये सर्किट ऑफ है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है ना। दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूँ, आपने शायद बल्ब देखे होंगे, उस बल्ब के अंदर एक स्प्रिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट, जो जनरली किसकी बनी होती है, टंगस्टन की, है ना, टंगस्टन की बनी होती है। और जब वो टंगस्टन वायर टूट जाती है तो हम बोलते हैं भाई बल्ब हमारा क्या हो गया है, फ्यूज़ हो गया है ना। हमने पढ़ा हुआ है, इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज़ ब्रोकन वुड द सर्किट टू बी कंप्लीट। बताओ क्या वो, यदि फिलामेंट ये बीच में से ऐसे मैं इसको हटा दूं तो बताइए क्या सर्किट कंप्लीट होगा, क्या करंट फ्लो कर पाएगा। आप बोलोगे नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में रास्ता टूट गया। तो इस कंडीशन में सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। इफ़ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीट, तो आप बोलेंगे नहीं होगा। वुड द बल्ब स्टिल ग्लो, नो, नहीं ग्लो होगा ना। अब बच्चों नेक्स्ट आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जब हम किसी भी अप्लायंस में करंट पास करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो अप्लायंस और एज वेल एज वो वायर, है ना, क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि जब हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग का मतलब क्या है कि हीटिंग इफेक्ट शो करना, किसने को शो करना, करंट का, है ना। और करंट क्या करेगा भाई, अप्लायंस में से पास होगा या वायर में से पास होगा। तो जब किसी अप्लायंस में से या फिर किसी वायर में से करंट पास करते हैं तो हम देखते हैं कि वायर या वो जो अप्लायंस है वो गर्म हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि एक्टिविटी 14.3 में दिखाया गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए बच्चों ये एक सेल की बैटरी है और अभी ओपन है, ठीक है ना। जैसे इसको क्लोज कर दोगे, है ना, और वायर को कनेक्ट कर देंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो ये वायर्स हैं, है ना, ये वायर है और जो ये नेल्स है ये यहाँ पे गर्म हो जाएंगी, है ना। ये ज़्यादा देर नहीं करना, हमें थोड़ी देर ही करना है। डोंट कीप दिस स्विच इन द ऑन पोजिशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। याद रखें स्विच को ज़्यादा देर ऑन नहीं करना है, अदरवाइज दिस सेल में बिकम वीक वेरी क्विकली। तो ये जो सेल है ना, ये जो सेल जो लगाया हुआ है
ये कमज़ोर हो जाएगा। हमारी बैटरी एक सेल से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो बैटरी वो कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए इसको ज़्यादा देर नहीं रखनी है, बिल्कुल थोड़ी देर, ठीक है ना। अब कहता है स्विच ऑफ द करंट टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। अब जैसे स्विच को ऑन करने के बाद कुछ देर के बाद आप उसको ऑफ करते हो तो वायर को टच कीजिए, तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि वायर हमारा क्या हो गया है, गर्म हो गया है। इसी को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। द वायर गेट्स हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।